हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दिस इज आलोक द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों में अनुशासन कैसे लाएंगे आप। यानी कि इंग्लिश में अगर बात बोलूँ इसी चीज़ को, तो हाउ वुड यू इनकलकेट डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। यानी आप बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को इनकलकेट कैसे करोगे, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर आपने नॉलेज किसी को ट्रांसफ़र करना है अपने माइंड से दूसरे के माइंड में। तो यानी कि बिना डिसिप्लिन में रहकर आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करवा सकते हो या कोई भी नॉलेज का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन क्या है, पहले आप ये समझो। अनुशासन होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी टास्क को कंट्रोल्ड मैनर में करते हो, कैसे करते हो, कंट्रोल्ड मैनर में अगर आप किसी भी टास्क को करते हो, ठीक है, यानी नियंत्रित तरीके से अगर आप किसी टास्क को करते हो, तो आप कह सकते हो कि ये डिसिप्लिन है। तो इसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। यानी किसी भी टास्क को या किसी भी कार्य को अगर हम नियंत्रित रूप में करते हैं तो वो डिसिप्लिन कहलाता है। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, यानी और करके मैंने नीचे एक डेफिनेशन लिखी है। बाय अबाइडिंग रूल्स एंड नॉर्म्स प्रीडिफाइंड, यानी कि जो नॉर्म्स एंड रूल्स जो आपके स्कूल्स में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रीडिफाइंड होते हैं, उनको अगर आप पालन करते हो, उनका पालन करते हो, तो भी आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आप उस चीज़ को कह सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, आप समझ गए हो। यानी कोई भी वर्क जब आप कंट्रोल मैनर में करते हो, कंट्रोल वे में, तो वो डिसिप्लिन कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब आप डिसिप्लिन यानी अनुशासन बच्चों में कैसे लाओगे, या किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ अनुशासन कैसे आएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बात करता है, बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट। यानी अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आप रोल मॉडल बनिए। यानी कि उनके लिए आप क्या बनिए, उनके लिए आप हीरो बनिए। क्या बनिए, हीरो बनिए। यानी बच्चे से अगर कोई पूछे कि आपको किसकी तरह बनना है, तो वो आपका नाम ले। इस तरीके का अगर आप वर्क कर लेते हो, तो यानी कि आपका जीवन सफल हो गया टीचर का, ठीक है। तो अपने बच्चों के लिए हमेशा रोल मॉडल बनिए, ना कि वो आपके अंदर क्रिटिसिज्म को फाइंड करे। यानी आपके अंदर कमियां बच्चा ना निकालने लगे, ऐसे काम करिए। रोल मॉडल बनिए उनके लिए। और बच्चों को डिसिप्लिन में लाने से पहले ज़रूरी है कि टीचर खुद डिसिप्लिन रहे। टीचर क्या करे, खुद डिसिप्लिन रहे सबसे पहले। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होगे तो आपको देखो, बच्चों बच्चे देखिए, बच्चों के अंदर सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है कि वो देख कर सीखते हैं। क्या करते हैं, वो देख कर सीखते हैं, ठीक है। यानी ये जो है बच्चों में, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो बच्चों के अंदर जो है इस तरह की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। कौन सी प्रवृत्ति, नकलची होते हैं बच्चे। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोलूँ मैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इमिटेट। क्या बोलते हैं, इमिटेट। यानी बच्चे इमिटेट बहुत करते हैं। जैसा आप देखेंगे वो कि बड़ा कर रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, जैसे टीचर्स कर रहे हैं, वैसे वो खुद करना चाहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि टीचर भी क्या हो, डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासित हो, तभी बच्चों को अनुशासित कर पाएगा। और सबसे थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए तो रूल भी बना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये इस तरह का कोई भी प्रावधान या कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, या टीचर्स को बिल्कुल माइंड में अपने रख लेना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर, कि किसी भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है। फिजिकल पनिशमेंट मतलब क्या है कि आपने बच्चे को पीटना नहीं है, ठीक है। आपने बच्चे को क्या करना है, पीटना नहीं है, बिल्कुल पीटना अलाउड नहीं है, पीटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप जैसे उसको हैंड रेस करा दीजिए उसके, है ना। हैंड रेस करा दीजिए, मुर्गा बना दीजिए, ग्राउंड में खड़ा कर दीजिए एक दो बेल के लिए। ऑफिस में बुला लीजिए अपने, वहाँ पर उसको हैंड रेस करके खड़ा कर दीजिए, क्लास के बाहर खड़ा कर दीजिए उसको, है ना। तो उसके पीटीएम अरेंज कर लीजिए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए, है ना। कॉल करके उसकी शिकायत बता दीजिए, ऐसे ऐसे कर रहा है बच्चा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ये होगा कि मेरे घर तक बात पहुँच रही है और घर पे भी जाकर मुझको डाँट मिलेगी। तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा एक फ़ियर आएगा। क्योंकि आप जानते हो, एक कहावत भी है कि भय बिन होए ना प्रीत, है ना। तो बिना डर के प्रीत भी नहीं होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देना है आपने। यानी मारना-पीटना नहीं है बच्चे को, वरना फिर आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है? अब देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है। आपको अगर कोई भी रूल या कोई भी आप ऐसा नियम है जिसको आप फॉलो कराना चाहते हो बच्चों से, तो या कोई भी डिसिप्लिन आप बच्चों को चाहते हो कि बच्चे इस डिसिप्लिन को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो करें, तो सबसे पहले आपको उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको बच्चों को समझाना होगा। यानी अगर आप बच्चों से कह रहे हो कि आपको सुबह रोज उठना चाहिए, यानी 6 बजे आपको हमेशा उठ जाना चाहिए। आपके पूरे लाइफ टाइम में आपको 6 बजे या फिर 4 बजे, जो भी आप मतलब बच्चों को आप बता रहे हो, 4 बजे 5 बजे जो भी टाइम बता रहे हो, उस टाइम पे आपको उठ जाना चाहिए। तो
क्यों उठ जाना चाहिए बच्चों को 6 बजे, ये भी तो आप बताओ बच्चे को आपने ये भी बताना है, उसका रीज़न बताओ, कारण बताओ कि क्यों 4 बजे उठना है, क्यों 6 बजे उठना है हमें, क्यों हम 7, जो काम हम 4 बजे उठ के कर सकते हैं, क्या हम काम 7 बजे नहीं कर सकते? बच्चे ऐसे पूछेंगे आपसे। तो आपने बताना है कि नहीं, देखो इसका रीज़न क्या है। अगर आप इसका रीज़न बता ले गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि बच्चों को आपने कहीं न कहीं 70% टू 80% आपने उसे डिसिप्लिन वाले रास्ते में ले आए हैं आप उसको, ठीक है? 80% रह गया, 20% है वो उसको जैसे ही फॉलो करेगा वो 100% हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि सुबह आप जल्दी उठते हो तो इससे क्या होता है, आप पूरा दिन मोटिवेटेड फील करते हो, आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, आप हमेशा क्या करते हो, डिसीज़ फ्री रहते हो, है ना? डिसीज़ फ्री रहते हो आप हमेशा। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो ये सब चीज़ बताओगे आप तो बच्चों को लगेगा कि हाँ भाई, अगर हमको हेल्दी रहना है, हमको अगर मोटिवेटेड रहना है, अगर हमें एनर्जेटिक रहना है, क्या रहना है? एनर्जेटिक रहना है, यानी पूरे दिन भर हम अगर अगर हमारे बॉडी में आलस नहीं आ, लेज़ीनेस दूर भाग जाती है, यानी लेज़ीनेस जो होती है आपके अंदर, आलसीपन जो होता है वो दूर भाग जाता है अगर आप सुबह उठते हो तो। ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे उसको तो बच्चा उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं है। कभी भी आपको कोई भी नियम फ़ॉलो कराना हो तो उसके पीछे आपको कारण ज़रूर बताना है। कारण बताओगे तो बच्चा उसको फ़ॉलो करेगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, आपको पॉइंट याद रखना है अगर आपको डिसिप्लिन में लाना है बच्चों को या खुद को भी। तो ट्राई टू प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, देयर इज़ अ सेइंग रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। देखिए ये बहुत अच्छी कहावत है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम जो है आपका, रोम तो जानती हो ना आप? किसकी कैपिटल है रोम? चलो आप बताना। इटली की है क्या? चलिए ठीक, कमेंट में बताइएगा। तो कहा जाता है कि रोम जो है एक ही दिन में नहीं बन गया था। अगर आपको किसी बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आप चाहते हो कि ये बच्चा इस चीज़ से क्या करे, अपने आप को डिस्कवर कर ले या ओवरकम कर जाए, या क्या कर जाए, ओवरकम करना चाहते हो आप किसी बच्चे को किसी एक पॉइंट पे, यानी किसी एक पैरामीटर पर आप बच्चे को चाहते हो कि ये पैरामीटर अगर इसका सही हो जाए तो यानी कि सारे लगभग पैरामीटर्स हम इसके अंदर के सही कर लेंगे इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए बच्चे के। तो वही चीज़ आपसे बताई गई है कि आप एक टाइम पे एक बार में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें बच्चे की, ना कि आप ये सोचें कि एक ही दिन में जो है हम बच्चे को हर तरीके से सुधार लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है, अगर एक दिन में आप सोचोगे तो आप बहुत गलत थॉट रख रहे हो अपने माइंड में। आप बच्चों को कभी एक दिन में नहीं सुधार सकते हो। एक-एक करके उसकी कमियों को ओवरकम कीजिए बच्चे को, जिससे कि फिर धीरे-धीरे उसके अंदर सुधार हो पाए। क्योंकि एक ही दिन में आप जो है सुधार नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी के अंदर भी हो, है ना? यही यही कहावत बोली गई कि रोम एक ही दिन में नहीं बन गया था। ठीक है? तो इसी तरीके से बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को करने के लिए थोड़ा वक़्त लगता है, धीरे-धीरे ग्रेजुअली चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर आप समय दोगे तो चीज़ें आपको बढ़िया मिलेंगी। अगर आप सोचो कि एक ही दिन में या 2-4 दिन में, 15-20 दिन में आपको तुरंत आपके रिज़ल्ट्स दिखने लगे, तो ऐसा नहीं होगा। वक़्त लगता है बदलने में, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, तब क्या होता है, बच्चा जब छोटा यानी छोटा बच्चा और एक से पेड़ समझिए जो है पेड़ छोटा-सा, तो आप छोटे से पेड़ को आप जैसा चाहो वैसा आप उसको मोड़ सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो, इधर भी उसकी टहनी मोड़ सकते हो। लेकिन अगर यही पेड़ क्या बन जाए, ये ये पेड़ नहीं, ये पौधा है, यहाँ मुझको पौधा बोलना चाहिए था, पौधा है ये पौधा है, ठीक है? और ये क्या है, पेड़ है। 1 सेकंड, ये आपका पेड़ है। तो पेड़ जो है बड़ा होता है ना? इसकी टहनियाँ जो होती हैं ये सख्त होती हैं, इसकी जो ये तना है ये सख्त होता है। आप अगर सोचो कि इस पौधे को आपने तो इधर-उधर तो आराम से क्या किया, बेंड कर लिया, लचका लिया। लेकिन ये जो पेड़ है, क्या पेड़ को आप ऐसे इधर को बेंड कर सकते हो क्या? क्या इसको आप इसे नीचे झुका सकते हो? नहीं झुका सकते हो, झुकाओगे टूट जाएगा। जैसे उखड़ जाएगा या तो फिर यहीं से टूट जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने क्या करना है, बच्चे को अगर आपने इनिशियल स्टेज में ही उसको सुधार लिया, तो फिर आगे बच्चा उसी बात को फ़ॉलो करता है। अगर आपने शुरू में ही उसको नहीं सँभाल पाए, आप बाद में सोच रहे हो सँभालने को, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। धीरे-धीरे, क्योंकि मैच्योर होने के बाद फिर आदमी चीज़ों को समझ पाता है, उससे पहले नहीं समझ पाता है, तो वक़्त लगता है हर चीज़ को सुधारने के लिए। और सबसे मेन पॉइंट एक और ये भी है कि अगर आपने बच्चों के अंदर थोड़ा-सा भी सुधार देखा, उन्हें आपने डिसिप्लिन देखा है, तो डू एप्रिशिएट और प्रेज़ द स्टूडेंट्स, यानी कि एप्रिशिएट और प्रेज़ ज़रूर, यानी उनकी तारीफ़ ज़रूर करनी है बच्चों की, सबके सामने करिए आप, जिससे कि बच्चों को अच्छा लगे और घर पे जाकर वो बताए भी कि आज मुझे मेरे टीचर ने इस चीज़ के लिए मुझको एप्रिशिएट किया और सबके सामने मेरे लिए ताली बजवाई, ठीक है? सबके सामने मेरे लिए क्लैपिंग्स हुई। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा और उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित भी होगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। सब और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है टीचर्स के लिए कि आपको डेली लेसन प्लान बनाना है।
डेली लेसन प्लान बनाने से क्या होता है, बच्चे एंगेज होते हैं, यानी कि फालतू की गॉसिप्स में और फालतू की जो एक्टिविटीज़ होती हैं शैतानी करने वाली, वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। प्लान्ड एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, फोकस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बच्चे की फीलिंग्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। क्या करिए, बच्चों की फीलिंग्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। ठीक है, बच्चों की फीलिंग्स को हमेशा सुनिए। जो बच्चा कहना चाहता है, जो उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उसके थॉट्स को आप सुनिए। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, टीचर को कभी भी अपनी इम्पोर्टेंस को क्लास में कम नहीं होने देना है। किसी भी हालत में आपने अपने इमेज, यानी कि जो एक टीचर की इमेज होती है क्लास में, वो आपको हमेशा बरकरार रखनी है। और वो कब हो पाएगी, जब टीचर जब टीचर खुद क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। क्या होगा, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। जब टीचर सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो इम्पोर्टेंस है वो बना रहेगा क्लास में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने क्लास को और अपने स्कूल में डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट में आपने यहाँ बताना है वो ये है कि बी प्ले अ रोल ऑफ गाइड ओनली और बी अ फैसिलिटेटर। यानी कि आपको हमेशा बच्चों के लिए आपको एक गाइड या फैसिलिटेटर की तरह काम करना है। ठीक है, फैसिलिटेटर और गाइड की तरह काम करिए। आप उन्हें ये मत पूरा पका पकाया खाना मत दे दीजिए, उनको गाइड करिए, उनको क्या काम करना है, जो भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट आपको असाइंड है, जो भी इस पे आप जिस पे भी आपको लेक्चर वहाँ पर देना है या पढ़ाना है, तो उस पे आपको क्या करना है, बच्चे को गाइड करना है। यानी कि बच्चे को आपने एक ओवरव्यू दे देना है, बच्चे को एक ओवरव्यू देना है। ठीक है, ओवरव्यू देना है और उसको रियल लाइफ से, यानी रियल लाइफ रिलेटेड उसको स्टोरी बताइए। आप रियल लाइफ रिलेटेड स्टोरी बताइए उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि बच्चा उसको इजीली समझ पाए। फिर उसको उसी हिसाब से टॉपिक को समझा के धीरे से को रिलेट कर दीजिए, तो बच्चा उससे क्या होता है, इजीली समझ पाता है स्टूडेंट, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसको चीज़ें याद रहती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रोल ऑफ गाइड आपको वहाँ प्ले करना है बच्चों के सामने। और हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल बच्चों के सामने हमेशा अपना बना के रखिए। लाइन ऑफ कंट्रोल का यहाँ क्या मतलब है, आप समझ लो। देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल को हमेशा मेंटेन करना है अमंग यू एंड योर स्टूडेंट्स। यानी कि आप टीचर, ठीक है, और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमेशा मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के साथ बैठ के जो है हंसी मजाक कर रहे हैं उन्हीं के सामने आपस में, या फिर बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो आप। तो अगर आप इस तरह करोगे तो फिर बच्चे आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, और जब बच्चे फ्रेंडली हो जाते हैं तो फिर आपकी बात वो मानने से इनकार करेंगे। ठीक है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो है गैप टीचर और स्टूडेंट के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है आपको बच्चों के साथ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट आपका रहा नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप अपने आप को भी डिसिप्लिन्ड पाओगे, और अपने स्टूडेंट्स को भी डिसिप्लिन पाएंगे, और पूरा स्कूल जो है आपका वो डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और फिर मुझे बताना है कि क्या आपका स्कूल या आपके स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड हुए या नहीं हुए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें डिसिप्लिन्ड हो जाएंगी, और सब चीज़ें जो है व्यवस्थित तरीके से चलेंगी। कुछ भी अनडिसिप्लिन्ड आपको नहीं मिलने वाला है। तो आई होप आप सारी चीज़ समझ गए हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।